इस पे बहुत टाइम से मैं सोच रहा था बात करने की। तुम्हारा ये मेरे को एंड्रू टेट का आता रहता है भाई, इस पे बात करो, उस इंसान की इतनी सारी, तो उसके ही कैरेक्टर उसने स्टोरी लाइन में अपने 50 चेंज मार दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर तुम्हारा सिग्मा मेल, अल्फा मेल, बेटा मेल, चेटा मेल, ये भी आता रहता है मेरे पास भाई। पहली चीज मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, सिग्मा फिग्मा जितना भी टाइप का मेल फेल बकचोदी जो भी होती है, कि समझ लो ये प्रिडोमिनेटली आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है वेस्टर्न से। इन सबका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थॉट का ओरिजिन क्या है, वो किसी ना किसी दो थॉट की ब्रीडिंग से ही आ रहा है। कोई थॉट कंप्लीटली नया नहीं होता, हर थॉट किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग थॉट के म्यूटेशन से ही आ रहा है, मिल रहा है तुमको। तुम अगर कोई भी चीज वेस्ट से उठा रहे हो, यानी कि अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमेरिकन स्पेशली, तो उसकी देखो फिलोसॉफिकल रूट्स क्या है, उस कल्चर की फिलोसॉफिकल रूट्स क्या है, उनमें जीने की तरीके क्या है, मतलब कि कल्चरल लाइफस्टाइल क्या है, सोशियो नॉर्मेटिव रियलिटी क्या है, वहां की सोशियो कल्चरल रियलिटी क्या है। तुम जिस कल्चर को बिलोंग करते हो उससे कोई कोरिलेशन है नहीं है, वो एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, तुम एक कंप्लीटली कलेक्टिविस्टिक कल्चर हो। पहली चीज समझो, ये सोशल साइकोलॉजी में बहुत बड़े निस्बत से लेके बहुत सारे, तुम्हारे कानमैन से लेके बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस करी हुई है इस पे। दिस इज अ वेरी वेल रिसर्च्ड एरिया, क्योंकि क्लियरली डिलिनेट करते हैं या फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों में कि दोनों कल्चर्स बहुत डिफरेंट हैं इन थिंकिंग, फंक्शनिंग एंड सीइंग रियलिटी, यानी कि रिलेशनशिप्स को हम कंप्लीटली डिफरेंट परस्यू करते हैं दोनों कल्चर्स में। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि नॉलेज क्या होती है, क्योंकि नॉलेज कंप्लीटली डिफरेंटली हम समझते हैं अलग चीजों को, यानी कि यूनिवर्स की नॉलेज ये जैसे देख रहा है हम उसको अलग तरह से देखते हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में, यानी कि तुम अगर हिंदू कल्चर की बात करो जो थोड़ा भी समझता है उस चीजों में, वो ब्रह्मांड को हम देखो, हमारे या तुम्हारे को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है बचपन से काइंड ऑफ एक से जोड़ा जाता है। ब्रह्मचार्य क्या है, ब्रह्म वर्ड आया, यूनिवर्स आया, तो हमारी फिलोसफी या अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज ऑफ यूनिवर्स एंड इसमें ही कंप्लीटली एक डिफरेंट फ्रेमवर्क क्रिएट कर देता है। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट से फंक्शनिंग डिफरेंट है, परसेप्शन डिफरेंट हो जाता है। तो मैं इतना डेंजरस वे में समझना है इन सब चीजों को कि भाई वरना तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और ये बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे 80 प्रकार के यूट्यूबर हैं जिनमें एक्चुअली में ज्यादा दिमाग नहीं है, लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की बहुत मच बेटर थी उनकी, तो उनका जो एक्सपोजर हुआ वो मोस्टली वहां से हुआ है। कूल शब्द की डेफिनेशन, एक्शन, बिहेवियर, जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअली पूरा अमेरिकन है। इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उसमें बहुत कम होंगे। अमेरिकन कंटेक्चुअलाइज्ड रियलिटी विद रिगार्ड्स टू डेटिंग, ड्रेसिंग अप, बिहेवियर, थिंकिंग ज्यादा मिलेगी तुम्हें। हम एक्सेंट भी जो उठा रहे हैं, शब्द भी जो उठा रहे हैं, वो भी एक्चुअली अमेरिकन है। फ्रेजियोलॉजी भी है वो अमेरिकन है। ब्रिटिश इंग्लिश भी नहीं है, इवन दो लोग कहते हैं अंग्रेजों के चौथे। अंग्रेजों के चौधों में अंग्रेजों जो है वो एक्चुअली ब्रिटिश हैं। जो यहाँ पे आज की जनरेशन में अंग्रेजी बोल रहा है वो भोसड़ी का ब्रिटिश इंग्लिश भी नहीं बोल रहा। उसके स्लैंग से लेके, गालियों से लेके, उसका जो भी तरीका है बात करने का, जो भी वो अफ्रीकन अमेरिकन इन्फ्लुएंस है जिसमें, वो जो भी वो एक्चुअली अमेरिका से ही आ रही है। तो अंग्रेजों के चौधे भी नहीं है वो। जब तक तुम्हारे को डेफिनेशन ही नहीं दी गई है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंट रियलिटी में कुछ भी कूल है, यानी कि इंडिया में रहने के बाद इंडियंस को जब ये बताया ही नहीं गया माँ बाप से, आपके टीवी से, आपके सिनेमा से, आपके मूवीज से, आपके मीडिया रिप्रेजेंटेशन से, कि इंडिया में भी कुछ चीजें हैं जो कि इंडियन है एंड येट कूल हैं। जब ये एसोसिएशन कंप्लीटली लो रहा, तो जो भी एक जनरेशन है, ह्यूमन है, एक सिंपल, अब उसको होमोसेपियन की तरह देखो, जो ब्रेन जो कंज्यूम कर रहा है, तो हमने क्या किया, पूरी तरह से वेस्टर्न कॉपी कर डाला। डेटिंग की पूरी डेफिनेशन, बिहेवियर पैटर्न, सब कुछ वेस्टर्न है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से जो आ रहा है, जो कि तुम्हारा कल्चर ही नहीं है। तभी तो इंडियंस की फटी रहती है। तुम्हें क्या लगता है 50% पर्सनालिटी तुम्हारी जेनेटिक है, और फिर 50% जो बची वो है तुम्हारी कल्चरल पर्सनालिटी या बाकी सोशल साइकोलॉजी, तुम्हारा एनवायरमेंट तुम्हें कैसे इंपैक्ट करता है। तो 50% पर्सनालिटी है तुम्हारी रेजिलियंस, इमोशनल रेगुलेशन, को रेगुलेशन, तुम्हारा किस तरह की तुम्हारी जेनेटिकली तुम बिल्ड होने वाले हो। फिर होता है भैया तुम्हारा एनवायरमेंट, माँ बाप, ये सारे क्या चीजें सिखा रही है, एक्सपीरियंसेस क्या सिखा रहे हैं। अब तुम्हारा एनवायरमेंट टोटल इंडियन, 50% आइडेंटिटी जो तुम्हें सिखा रही है वो है सुपर इंडियन बनना। अब जिसमें भी तुम कह सकते हो बहुत तगड़ी तरह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस घुस चुका है। बनोगे तो तुम इंडियन ही ना, अमेरिकन थोड़ी बन जाओगे इंडिया में पैदा होके। ये जिस भी तरह से तुम जो उठा रहे हो, ये मोटिवेशन, ये काम करने की, कार्य करने की, इस तरह की सोचने की, औरतों को ऐसे देखें, डेटिंग को ऐसे देखें, मेल चेल बेल, जितनी बकचोदी तुम सुन रहे हो, इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? वो क्लियरली जितनी बकचोदी तुम सुन रहे हो ये वेस्टर्न सोसाइटी से आ रही हैं, जिसके बारे में तुम अभी 0% फकिंग एक्सपीरियंस है। तुम्हारा एक्सपीरियंस वेस्टर्न सोसाइटी से एक्चुअल में सिर्फ वाइकेरियस है, सिर्फ और सिर्फ वोयरिस्टिक है। तुम भोसड़ी के पिक्चरों में देख के, टीवी में देख के, जो कि स्क्रिप्टेड बुलशिट रियलिटी है तुम्हारी फैंटेसीज, और तुमको हुक्ड रखने के लिए, ताकि तुम देखते रहो उस चीज को, इसलिए एक टीवी शो बनाया गया है। दूसरा, ये जो थ्योरीज आ रही हैं, ये आ रही हैं स्पेसिफिकली एंड स्ट्रिक्टली फ्रॉम जिनकी कलेक्टिव सोसाइटी में 0% एक्सपीरियंस रहा है।
वो एक दिन भी भोसड़ी यहाँ पे नहीं रहे, उनको कुछ नहीं पता यहाँ पे जीवन जीना क्या होता है, और उनको यहाँ के स्रोत नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है अमेरिका एक बहुत ही स्पिरिचुअल सोसाइटी है? इनकी कोर फिलोसफी स्पिरिचुअलिटी के अराउंड मीडिएट कर रही है, फ्लोट कर रही है, नेविगेट कर रही है। घंटा ब्रिटेन, फ्रांस, कोई भी ले लो भाई तुम वेस्टर्न में, किस लेवल की फिलोसफी ईस्टर्न फिलोसफी को टच कर रही है इनकी? घंटा। कोर फिलोसफी इनकी क्या है? अमेरिका की होगी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, वर्क करो, मेरिटोक्रेसी, सेल्फ रिलायंस, इंडिविजुअलिज्म। तुम्हारे यूरोप में तुम्हारा कैथोलिसिज्म। कुल मिला के इनकी फिलोसॉफिकल बेसिस है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में भी प्रोटेस्टेंट्स अलग होते हैं, कैथोलिक्स अलग हो गए। अमेरिका प्रेडोमिनेंटली बना है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के बूते पे। जो लोग इंग्लैंड से होते होते यहाँ पे आए, सेटल हुए, उन्होंने इसको बनाया, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे, तो उस फिलोसफी से बना है। इसीलिए उनकी फिलॉसफी इतना ज्यादा कैपिटलिस्टिक, काम को दुनिया का एंड रखना, ग्रीड, शो ऑफ, अचीवमेंट्स, मटेरियलिज्म, इस पे ही मरी रहती है। उनकी पूरी पूरी सेल्फ एस्टीम अटैच्ड है कि मैंने लाइफ में कितना कमाया और पाया, और अपने हाथ में मैं कह सकता हूँ दोनों हाथों को छुआ के कितनी चीजें ओन कर रहा हूं मैं। अब आए तुम, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चाइना की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाइनीज लोगों से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं जापान की बात नहीं करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा, ठीक है। इवन तो हमारी काफी हद तक सेम ही है, नॉट सेम है, बहुत डिफरेंस है, बट एज कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि बहुत तगड़ी तरह से बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी है। अब आए तुम्हारी कोर फिलोसफी क्या है? भोसड़ी के किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तुम में से, मैं तो गारंटी दे सकता हूं इतना, लेकिन सबको पता है क्योंकि तुमने बॉलीवुड पिक्चरें देखी हैं, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तुम बचपन से सुनते आ रहे हो बड़ू। कितने इंस्टेंसेस पे गीता में लिखा है, ये साफ साफ उपनिषद में लिखा है कि तुम्हारे जितने भी फल हैं, जो भी इंसान जी फल के बेसिस पे उसके मोह माया में फंस गया, वो एक कंप्लीटली ऐसे पथ पे निकल गया जिससे वो मिसगाइड हो गया है, ऐसे समझ लो। यानी कि तुम्हें कर्म करना है, कर्म तक सारे कल्चर्स टुगेदर हैं एक दूसरे के, अमेरिकन, वेस्टर्न, जो भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कर्म करना है जीवन में, ये सेम बात एक्चुअली अगर सोचो तो तुम्हारे श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, तुम्हारा धर्म है ये, तो तुम्हें कर्म तो करना ही है। अब इसका सबसे छोटा कोश, माइक्रोकॉज्म क्या है? द रोड नॉट टेकन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हो तो जिस भी इंसान ने वो टर्न ले लिया जहां पे वो फल के पीछे भाग गया, मटेरियलिज्म, ग्रीड, उससे मिलेगा क्या, और जो मिल रहा है उसमें उसके लग गए, वो गलत चला गया। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, फल आता रहे, फल ये नहीं कि फल पे लात मार देनी है। फल को तुम्हें देखना है एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रह्मांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवॉर्ड ऑफ वेल्थ, ग्रीड, इनके उससे पर्सपेक्टिव से नहीं, क्योंकि तुम फिर डिजायर्स में फंस जाओगे। दोनों फिलॉसफीज कंट्रीज या कल्चर्स की ऑपोजिशन में आ जाती हैं यहां पे, क्योंकि तुम्हारा कल्चर क्लियरली कह रहा है ग्रीड, मटेरियलिज्म, दिखावे, शो ऑफ, सेल्फ एस्टीम, ऐसे भर के ये सारी चीजें करके तुम बेटा बुरे लेवल पे भ्रमित होने वाले हो। भ्रमित इस लेवल पे कि तुम नष्ट हो जाओगे अपने में। ये है तुम्हारे को, फिर वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, पूरे 25 प्रकार के सोल्यूशन प्रोवाइड किए 25 फिलोसोफरों ने। ये है तुम्हारा कल्चर, तुम बड़े हुए हो ऐसे, तो ये मत बोलना तुम्हें पता नहीं है वेस्टर्न और इंडियन फिलोसॉफिकल डिफरेंस क्या है। तो पहले तो हम इस डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए घुसेंगे टॉपिक में, सिग्मा, सिग्मा, अल्फा और बीटा बकचोदी में। कॉन्टेक्स्ट से अगर ले नहीं करोगे तो फिर इंसान इसी में फंस जाएगा। तुम मेरे से बायोलॉजी की बातें करोगे और ये करोगे कि साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में भी कुछ नहीं होता अल्फा बेटा, बाय द वे जो भी बोल रहा है वो भी मूर्ख है एक नंबर का। कि मर्दों में प्राइमेटोलॉजी में होता है मेरे भैया, प्राइमेटोलॉजी में भी सबसे क्लोज कजिन्स कौन है? बोनोबोस और चिंपैंजीज। चिंपैंजीज हाईली वायलेंट, हाईली वायलेंट, उस तरह के एंड पे आ जाते हैं। और बोनोबोस एक मेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारे तो जो कजिन्स है ना क्लोजेस्ट, जिनके बिहेवियर पे अगर तुम प्राइमेटोलॉजी अगर यूज करना चाहो, और इस आर्गुमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि अगर वुल्फ पे जा रहा हो तो तुम गधे हो, और वुल्फ वाली रिसर्च भी गलत थी। वुल्फ में भी अल्फा नहीं होते बाय द वे। वो इंसान जिसने ये पूरा वर्ड कॉइन किया था वो उसको रिग्रेट हुआ था, उसने पूरी चीज वापस ली है, लेकिन वो इतना फेमस हो चुका था, द कंसेप्शन कि अल्फा वुल्फ होते हैं, ये सब होते हैं, उतना पॉपुलर हो गया था कि आज तक वो करेक्ट नहीं हो पाया। वुल्फ में भी कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं करते, जहां तक मेरे को पता है, मेरी नॉलेज है। बट वुल्फ से तो हमारे कोई रिलेशन ही नहीं है ना बिहेवियरली। तुम्हारे क्लोजेस्ट कजिन्स है बोनोबोस और चिंपैंजीज। मेट्रियार्कल सोसाइटी है बोनोबोस। चिंपैंजीज कंप्लीट ऑपोजिट है उसका। किनको तुम करना चाहते हो मिरर? कॉन्टेक्स्ट इसलिए इंसानों की रियलिटी, सोसाइटल रियलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम पहले समझो तुम जिस धरती पे हो उस धरती का इंपैक्ट तुम पे क्या हुआ है, और बहुत तगड़ा इंपैक्ट है। कितना अनकॉन्शियसली तुम सीखे हो तुम्हारे सिर्फ एनवायरमेंट से। फ्रॉम फकिंग रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं, मैरिज को कैसे देखते हैं, सोसाइटीज को कैसे देखते हैं, सोसाइटीज क्या होती है, माँ बाप को कैसे देखते हैं, माँ बाप एक ग्रुप में कैसे रहना चाहिए, माँ बाप सोसाइटी में कैसे रहते हैं, फैमिली सोसाइटी में कैसे रहती है, कम्युनिटीज कैसी होती हैं, जानवरों के साथ कैसे ट्रीटमेंट होता है, खाना कैसे खाते हैं। जो छोटी छोटी चीजें जिनको तुम मान के बैठे हो ये ह्यूमन चीजें हैं, ये एक्चुअल में सिर्फ तुम्हारी कम्युनिटी से तुम सीखे हो। डू यू रियलाइज दैट? तुम अभी तुम क्रॉस कल्चरली तुम कहीं और ट्रैवल करोगे, पता चलेगा ये कंप्लीटली ऑपोजिट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिमाग उड़ जाएगा तुम्हारा। कल्चरल फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब घुसते हैं तुम्हारे अल्फा चैल्फा बकचोदी पे। जब हमारा क्लियर हो गया कि तुम्हारी रूट है अध्यात्म,
ईस्ट और वेस्ट की बात, तो आओ बात करें 4 उनके हिसाब से। यहां पे तुम्हारी सारी में अल्फा बेटा सिग्मा सारी बकचोदी में घुसने वालों बहुत ढंग से 4 पथ के अंदर आते हैं। पहला हो गया टॉपिक सेल्फ डिस्कवरी, दूसरा हो गया सेल्फ बिल्डिंग, तीसरा हो गया इंटेलेक्चुअल गोल्स, चौथा हो गया स्पिरिचुअल गोल्स। सेल्फ डिस्कवरी में मुझे बताओ तुम जो भी पथ चल रहे हो कितनी हो रही है? अब काफी लोग कहेंगे सेल्फ डिस्कवरी बहुत हो रही है भाई साहब, हम तो बहुत कुछ जानते हैं अपने बारे में। सेल्फ डिस्कवरी मतलब हो गया तुम अपने आप को कितना जानते हो इस पथ पे चलने से। अल्फा चल्फा रेड पिल लौड़ा लहसुन जितनी भी चीजें हैं तुम्हें सिखा क्या रही हैं कुल मिला के। औरत वर्ड एक बहुत बड़ा कीवर्ड है उसमें। यू आर हाईली मोटिवेटेड अराउंड द कीवर्ड, जो कि तुम्हारे को अगर इनमें घुस जाओ तुम्हें 50 बार मिनिमम 3 पैराग्राफ में मिलता है औरतें 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 औरतें, यानी कि कहीं ना कहीं तुम बहुत सेंट्रली अराउंड हो उसके, मर रहे हो, तड़प रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो। ये जो जितनी डॉक्ट्रिन्स हैं ये काइंड ऑफ ह्यूमंस के लिए नहीं है, होमोसेपियंस के लिए नहीं है, ये एक सेंट्रली मर्दों के लिए है, ठीक है, लड़कों के लिए है। तो सेल्फ पे आ गया पहले ही काट के, मेल की बात कर रहे हैं हम, नेचर की। अब हम आ गए बायोलॉजी में, मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग में आ गए हम। अगर एक्चुअल में किसको घुसना है ना सब चीजों में, लिटरेचर है साइंटिफिक, सालों सालों की हजारों पन्नों की किताबें मोटी मोटी भरी हुई, इतने भयंकर डिटेल रिसर्च है इन सब पे ना, तुम सब पढ़ सकते हो। वो एक्चुअल में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, एम्पेरिकली पोस्टेड है, और न्यूरो इमेजिंग ब्रेन इमेजिंग से उन्होंने कंफर्म कर रहे हैं आजकल न्यूरो साइंस से वो सब कुछ। सब चुदाप नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई लाइफ में 0% उसको एकेडमिक इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन है, या फिर उसके पास कोई डिग्री है, वो फालतू के मेल और फीमेल साइकोलॉजी के नाम पे पता नहीं क्या चुदाप चीजें बता रहा है। यहाँ पे उल्लू के पट्टे की तरह हम सुन रहे हैं उसकी गधे की बातें। अबे जब एक बात बताओ, फिजिक्स ऐसे पढ़ते हो? अभी तुम्हारे सामने एक अंकल आ जाओ, कहें बेटा ये ग्रेविटी कुछ नहीं होती, ये ऐसे वैसे ऐसे, मान लोगे? या फिर तुम कहोगे जो किताब में लिखा है, जो प्रूव कर सकते हैं, जिसको बैठ के अगर मैं जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट रन करूं तो उसका एक हमेशा सेम आंसर या रिजल्ट मिलने वाला है, उसको मैं कहूंगा कि ये चीज ज्यादा वर्दी है ऑफ बिलीविंग। साइंटिफिक मेथड पर रिलाई करोगे ना, तो भोजपुरी की जब ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन ब्रेन के बारे में आता थी तो ये तुम पलट क्यों जाते हो? कहां चला जाता है तुम्हारा साइंटिफिक टेम्परामेंट? इंजीनियरिंग स्टैंड तक ही बिलीव वो है, न्यूरो साइंस अब साइंस नहीं है हार्ड। इतनी ज्यादा रिसर्चेज जब रिपीट होती आती हैं और जब सेम रिजल्ट्स मिलते चले जाते हैं, उसको तो कहोगे ना कि हाँ ये मे भी यहाँ पे थोड़ा वो है सेल्फ डिस्कवरी के नाम पे कहीं ना कहीं। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, इन सारी फिलोसफी में औरतों के अराउंड नाच रहे हैं। जब कोई भी इंसान औरत के अराउंड नाच रहा है, और अगर मैं मर्द हूं और मैं अगर हेटेरोसेक्सुअल मर्द हूं, स्ट्रेट यानी कि मेरा मतलब हुआ, और मेरी सेंट्रल चीज इसमें लिंकेज है विमेन को लेके, तो सेल्फ तो मैं ऑलरेडी लिमिट कर दिया। यानी कि यहां पे मेरी डिस्कवरी कितनी चीजों में होने वाली है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज ओनली रिलेटेड टू विमेन। यानी आई एम बाउंड, माई सेल्फ इज बाउंड बाय विमेन के दायरे तक कितनी डिस्कवरियां होने वाली हैं। यानी कि अब मैं इसके अंदर डिस्कवर करने वाला हूं, मुझे नहीं पता होलिस्टिकली चीजें तुम करने वाले हो, खूबसूरत चीजें करने वाले हो, प्यार के बारे में करने वाले हो, फैक्ट्स चीजें करने वाले हो, नहीं वो भी नहीं। औरतों को कैसे देखते हैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा औरतें पाने के लिए, औरतें तुम्हें जो छोड़ के गई हैं वो क्या है। पहला पॉइंट मेरा क्या था, क्या ये एकेडेमिया से आ रहा है, साइंटिफिक लिटरेचर से आ रहा है, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके पास मास्टर्स या पीएचडीज हैं जो ये बकवास कर रहे हो उसमें? नहीं, तुम यहाँ पे सीख रहे हो इंडोक्ट्रिनेशन। लड़का लड़की के बीच में जितने एंगेजमेंट हो सकते हैं उसमें तुम किसी की ओपिनियन सुन रहे हो। पहला तो सेल्फ डिस्कवरी नहीं हो रही, यानी कि तुम अपने बारे में अंदर जाके कुछ भी ऐसा नहीं जान रहे हो जो कि तुम्हारी जिंदगी को एलिवेट कर रहा है, तुम्हारे इंटेलिजेंस को एलिवेट कर रहा है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर रहा है, तुम्हारे जीवन जीने के तरीकों को एलिवेट कर रहा है। तुम इसको कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। तुम्हारे को कुछ ओपिनियंस बेचे जा रहे हैं जो कि तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी जो बायोलॉजिकल अर्जेस हैं, तुम्हारे अंदर जितनी फट रहा है ना, अभी तुम बैठ के जब रात को सो के सुबह उठते हो तो देखते हो कि अभी बाहर नहीं निकल सकते तुरंत, नून ने तुम्हारी जिंदगी की हराम कर रखी है। तो उस हराम हुई भी जिंदगी को किसी ना किसी तरह का डायरेक्शन चाहिए। अब हमारा दिमाग अभी इतना ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं है, जो कि फैक्ट है अगर तुम टीनेजर हो, और मोस्टली टीनेजर्स को ही किया जाता है, और दूसरा किया जाता है उन लोगों को जो कि दिमाग से, जिनकी लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है, इनसिक्योरिटी चल रही है, इन्फीरियोरिटी हाई है, सो नेगेटिव स्पेस में ज़्यादा हैं, रेजिलियंस कम है उनके अंदर, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। तो भाई आपको क्या किया जा रहा है, ओपिनियंस भेजे जा रहे हैं ताकि हम इनको चैनल करके किसी ना किसी तरह से ऐसे दिखवाना सिखाएं। हाउ टू थिंक नहीं सिखाया जा रहा आपको, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जा रही, बायसेस और फैलेसीज नहीं, आप खुद के अपने आइडियाज को चैलेंज नहीं कर रहे हो, प्री कंसीव नोशन जितने भी आपने सीखे थे उनको शून्य पे नहीं लाया जा रहा, ए से शून्य पे नहीं आ रहे हो तुम। तो सेल्फ डिस्कवरी तो पप्पू नहीं हो रही। बहुत लोग ये कहेंगे सेल्फ बिल्डिंग हो रही है, क्योंकि अब इनमें क्या होता है, तुमको लड़की अगर पानी है, कुल मिला के दबा के वर्कआउट करो, मेहनत करो फाड़ के,
जो कि अच्छी बातें हैं, राइट। वर्कआउट करना बहुत अच्छी बात है भाई, पैसा कमाओ बहुत ज़्यादा, सक्सेसफुल बनो, ठीक है भाई। यहाँ पे इंसान कहेगा ये सेल्फ बिल्डिंग हो रहा है, एंड इसी को लोग, बहुत सारे लोग साइट करते हैं कि यार ये सेल्फ बिल्डिंग है ना, ये है ना, देखो कितनी पॉजिटिव कम्युनिटी है। फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि सेंट्रली जितनी भी तुम्हारे को सेल्फ इंप्रूवमेंट बताई जा रही है, ये बताई जा रही है विद इन द फकिंग सर्कल ऑफ एट द एंड ऑफ द डे एलिजिबल आदमी, औरतों के लिए। सेल्फ हटा दो, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ एज अ वॉट, फकिंग तुम्हारा एलिजिबल मेट। फिर वापस कोर स्टूपिड बायोलॉजी पे आ गए ना। मैं इतना इनसिक्योर हूं, तो मैं अपनी इनसिक्योरिटी जो कि औरत के अराउंड नाच रही है, उसके लिए मैं इतना कुछ कर लूंगा अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं इतना अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाऊंगा कि मैं औरत से या औरत के अराउंड नाचने से मुक्त हो पाऊं। मैं डिग्रियां ले लूंगा, मैं सक्सेस ले लूंगा, मैं पैसा कमा लूंगा, इतना कुछ कमा पाऊंगा, मैं सीख पाऊंगा, जान पाऊंगा, लेकिन इतना नहीं, ये नहीं जान पाऊंगा कि अपने आप को, ये जो स्टार्टिंग में खड़ंचा था जिसके चक्कर में मैं इतना इनसिक्योर और सैड और लोनली फील कर रहा हूँ या डिजेक्टेड फील कर रहा हूँ, उस खड़ंचे से मुक्ति पा पाऊँ। उसका मतलब ये नहीं मुझे औरतों से दूर भागना है, लेकिन मैं अब अनअफेक्टेड हूँ। हल्का सा सुनाई दे रहा है किस तरह से साउंड कर रहा है। वापस हम आ रहे हैं हिंदू फिलोसफी पे, अध्यात्म पे। मुक्ति मोक्ष यही तो है। मुक्ति मोक्ष बहुत मुश्किल चीज है और बहुत आगे की चीज है। कॉन्सेप्ट तो लेकिन सेम है ना। आपने अपना ऑब्सेशन बरकरार रखा, ऑन द कॉन्ट्री उस पर एक्टिवली काम किया, तो आपका ऑब्सेशन तो वहीं का वहीं है। आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो, मर रहे हो, रोज अपनी कमर तोड़ो, बॉडी तोड़ो, अपने लिए नहीं, सेल्फ के लिए नहीं, ताकि आपको एक दिन अप्रूवल मिल जाए। इससे ज्यादा घिनौनी, घटिया, खतरनाक, डरावनी चीज क्या हो सकती है ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे बता रहे हो ये स्लेवरी है भाई साहब। यही तो बात मैं करता था, तुम्हारे जो रणवीर अलावादिया के वीडियोस थे, मैं ये तो कहता था कि प्यार को इतना बड़ा हुआ क्यों बना रखा है भाई, लड़कियां कैसे पटाएं, लड़कियां कैसे, ये सब चीजों पे मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन ये था। ये मैं कोई मिसोजिनिस्टिक को बात थोड़ी कर रहा था, मैं एक्चुअली लड़कियों के हित के हिसाब से बात कर रहा था। अबे कुत्ते क्यों बन रहे हो किसी चीज के, तुम्हें इस पे समझना है। मैं सिंगल हूं, इस पे वर्क करने का आंसर कंप्लीटली डिफरेंट है देन कि मैं मर रहा हूं कि मैं सिंगल हूं। ये प्रॉब्लम है जिसमें लड़कियों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि तुम्हें लड़की बारे में नहीं सोचना, तुम्हें अब मुक्ति पाना सोचना है कि तुम मरना, ये जो डेस्परेशन है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, इसका क्या, इसको रिपेयर करना है। सेल्फ बिल्डिंग के नाम पे भोसड़ी के तुम ऑब्सेसिवली ये मरने को चैनल कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन चैनल करके तुम बन किस चीज के, गामुर रहे हो, गुलाम रहे हो उसी चीज के ना। तो तुम्हारी एक्सट्रीमिटी तो वहीं की वहीं रही ना। बॉडी बना ली, मसल बना ली, पैसा कमा लिया, किसके लिए किया, ताकि एक दिन वापस हम नाच पाए औरतों के। तुम ट्रेन क्या कर रहे हो, नाचना। कॉग्निटिवली तुम ट्रेन कर रहे हो अपने आप को मेरे भाई, कि तुम इससे कभी मुक्ति नहीं पा पाओगे। इतनी बड़ी प्रायोरिटी है। तुम जो 4 साल या 10 साल लगाए अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में, अगर तुम वो ट्रांसफॉर्मेशन करते क्योंकि तुम्हें एक दूसरे पथ पे चलना है और तुम्हारी मोटिवेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। पैसा कमाना बुरी मोटिवेशन नहीं होती, अपने घर वालों का ख्याल रखना बुरी मोटिवेशन नहीं होती, अपने आप को अचीवमेंट पाना बुरी मोटिवेशन नहीं होती, अपने आप को कुछ बनाना बुरी मोटिवेशन नहीं होती। सारी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बैठी तो हैं। इनके लिए अगर तुम वो सेम चीजें करो, तुम हेल्थी रहोगे लाइफ टाइम, वो परस्यूट बहुत हेल्थी रहेंगी। लेकिन जहां तुम इसके लिए कर रहे हो, तुम्हारी नजर बार बार इन परस्यूट से उधर जाती रहेगी। अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, और जहां ना मिले वापस तुम आके उसी पे रिग्रेस कर जाओगे बिहेवियर पे। सेल्फ बिल्डिंग है ये, एक लूप में फंसे हैं ये। सेल्फ बिल्डिंग हम कर रहे हैं औरत के लिए, औरत क्या आएगी अगर हम सेल्फ बिल्डिंग करेंगे, सेल्फ बिल्डिंग कर रहे हैं औरत के लिए, औरत आएगी सेल्फ बिल्डिंग करेंगे। मैंने तुम्हारे वो हमजा चमजा जो भी है उसके वीडियो देखे, उसका हर वीडियो शुरू होता है एक चूतिया लड़का है, बाइनरीज में चूतिया लड़का और एक चैट लड़का। चूतिया लड़का लड़की के पीछे जाना चाहता है, लड़की भाव नहीं दे रही चूतिया लड़के को। यहीं पे मैं बंद करता हूं उसके वीडियो। उसके बाद वो जितनी बातें भी करेगा वो पॉइंटलेस है मेरे लिए, क्योंकि तुम भोसड़ी के लड़की के अराउंड तुमने अपनी एग्जाम्पल शुरू किया, यानी कि तुम्हारा इंटेंशन फोकस जीवन भोसड़ी के औरत से शुरू औरत पे खत्म हो गया। तुम इतने बड़े गामुर हो, तुम अपने आप को जो कह रहे हो ना चैट हो, तुम चैट हो ही नहीं, तुम गुलाम हो चूतिए। परिभाषित रूप से तुम गुलाम हुए ना, कि तुम्हारी पूरी फिलॉसफी शुरू हो रही है औरत से। अबे कितनी डरावनी और दुखमय बात है कि एक होमो सेपियन में हम अपनी इंटर स्पीशीज के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हम अपने जो बराबर का एक इंसान है, व्यक्ति है, उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट हुए हुए हैं कि हम भोसड़े अभी इंसानों के बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे। तुम हायर कॉन्शियसनेस का घंटा अचीव करोगे गांडू? औरत से तुम नहीं उठ पा रहे हो। तुम अभी 13 साल के लौंडे हो जिसका भी लंड खड़ा होना शुरू हुआ है। प्यूबर्टी में आए हुए लौंडे ही तो यही बात करते हैं, पूरे दिन मुठ मारते रहते हैं चूतिए की तरह। पूरे दिन औरत औरत औरत, लड़की 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 लड़की, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मुठ 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 मुठ।
तो भोसड़ी के उस चूतिए में, और जो तुम्हारा 24 साल का, 25 साल का, 30 साल का इंसान है जिसकी जिंदगी में अभी भी वो चल रहा है, लड़की 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 मुठ 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 सेक्स 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 सेक्स, उसके लिए मैं वर्कआउट करूंगा, उसके लिए मैं पैसा कमाऊंगा। भोसड़ी दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या इंटेलेक्चुअल एलिवेशन हो गया? क्या भोसड़ी के किस लेवल पे तुम सेल्फ डिस्कवरी पाए हो? सेल्फ डिस्कवरी मतलब है तुम ट्रांसफॉर्म कर गए हो फ्रॉम ए, जो हुआ करते थे तुम, उससे बी। इंटेलेक्चुअली, बिहेवियरली, फंडामेंटली, परसेप्चुअली परसीव करते हो, तुम्हें चेंज आ गया है। इसको ग्रोथ कहते हैं, मैचुरेशन कहते हैं। मैचुरेशन क्या है? जब तुम्हारे सारे वीडियो शुरू हो रहे हैं कि एक चूतिया लड़का है, वो लड़कियों को ऐसे देखता है, खत्म बात। भूसड़े, अभी भी तुम 13 साल के बच्चे हो जो लड़कियों पे पड़े हुए हो। अरे भाई, जितने भी लोग हैं, मैं यहां पे बात करना चाहता हूं, तुम अगर फिलोसफी पढ़ना चाहते हो, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी अभी यहीं पे पड़ी हुई है। तो भोसड़ी के तुम समझते हो संसार जो ऊपर है, 80 लेवल की जो माउंट एवरेस्ट तुम्हारे ऊपर है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में, नॉलेज में, उन तक तुम कब कैसे पहुंचोगे? उनको छुओगे भी कैसे? द हायर पर्पसेस ऑफ लाइफ यार। तुम सेक्स से नहीं उठ पा रहे, लस्ट से नहीं उठ पा रहे। मैं एक 13 साल के बच्चे का समझ सकता हूं, 14 के समझ सकता हूं, 18 साल के बच्चे का समझ सकता हूं, 20, 22, 23 तक के बच्चे का समझ सकता हूं कि भाई ठीक है तुम फंसे हुए हो। अरे भाई, तुम्हारी उम्र है अभी, हावी रहेगा तुम्हारा नुन्नू तुम पे। बट बिड़ू, अगर तुम 25 साल के और तुमसे ये बकचोदी कर रहे हो और तुम कह रहे हो रेड पिल और ये सब और लड़ा लहसुन, और ये जिंदगी में हायर पर्पसेस हैं भोसड़ी के, इस लेवल के हायर पर्पसेस से मैं एंगेज कर रहा हूं कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फाइट है इंटरजेंडर फाइट भोसड़ी के। 15 साल में मुठबाजी के साइड में दूसरी हसल शुरू कर देनी चाहिए थी कि भाई फिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, दुनिया चलती कैसे, दुनिया क्या है, समाज क्या है, समाज कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे से, बायोलॉजी क्या है भोसड़ी के, पोलर बेयर क्या होते हैं, आर्टिक क्या चल रहा है, गंगोत्री क्या है, सब 50,000 टॉपिक्स हैं जो दिमाग उड़ा देंगे, एलगी से लेके सेलुलर लेवल से भोसड़ी के जीन एडिटिंग तक। लोग नोबेल प्राइजेस जीत रहे हैं इकोनॉमिक्स से लेके पता नहीं किन किन सब्जेक्ट में। यहां पे हम चुदाव बातें क्या कर रहे हैं? एक ग्रेट अमाउंट ऑफ फकिंग पॉपुलेशन किस में मरी हुई है, जो कि 14 साल में जो हमारे को प्यूबर्टी जब आती ना, वो जो ख्याल हो रहे होते हैं, हम उससे नहीं उठ पाए हैं। अपने सेम भाई बहनों की बात कर रहे हैं हम अपने, जैसे अगर कजिन्स हैं हमारे चिंपैंजीज और बोनोबोस, तो मर्दों के सबसे क्लोज रेप्लिकास औरतें हैं। अबे हम उनसे नहीं अभी ओवर हो पा रहे। तो तुम्हारे जीवित होने पे अब इंसान की तरह सोचो, मर्द की तरह नहीं, एक जीव की तरह, कि तुम्हारी लाइफ का स्ट्रगल ये है। तुम्हारे बगल में जो इंसान रह रहा है तुम्हारे साथ, वो है, तुम उसको अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए कि इससे ओवर कैसे होना है, हाउ डू आई मूव ऑन फ्रॉम दिस लाइफ टाइम स्ट्रगल। वो चुदा भोसड़ी का 35 साल का हो गया गांडू एंड रूटेड, वो अभी भी यही बातें चोदता रहता है। सेल्फ बिल्डिंग करो औरत, सेल्फ बिल्डिंग करो औरत, मल्टी मिलियनर बनो ताकि मैं शो ऑफ कर पाऊं। वापस आ गए हम तुम्हारी मटेरियलिज्म, ग्रीड, अमेरिकन, तुम्हारी चुदाप में। मेरी जिंदगी कुछ नहीं है अगर मेरे पास ये मैकेनिकल स्टील से जोड़ी हुई, उसमें टायर लगा के उसमें एक हैंडल लगा दिया है, स्टीयर व्हील जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक कार है। इस कार का मैंने नाम दे दिया है बुगाटी। अब इसकी जितनी भी इमेजिन्ड वैल्यू थी प्लीज एक्सेप्ट कर लो, जो मैंने बताई है वो है, और अब इनसिक्योर हो जाओ। असल में क्या है, भोसड़ी के अंजर पंजर, स्क्रू ड्राइवर्स, 4 टायर रबड़ के जो बने, या फिर हो सकता है दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल के बने होंगे, सॉरी मटेरियल के बने होंगे, उसमें स्टीयरिंग व्हील लगा, कुछ ग्लासेस हैं, कुछ छत है भैंचुत कवर करने के लिए, ए टू बी वो चीज जाती है, खत्म बात। परसीव्ड वैल्यू क्या, पता नहीं कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात होगी 80 साल अगर निपट पाओ, तुम जीवन में जी पाओ, निपट जाओगे भोसड़ी के। मे बी तुम्हारी परस्यूट, मे बी तुम्हारा दिल, मे बी तुम्हारा दिमाग कुछ बड़ी चीजों में लगना चाहिए। उस कार का क्या है, सत्यानाश हो जाएगा, तुम तो टपक जाओगे। ये भी गीता में लिखा है। ये बहुत बाइनरी चीजें पता है गीता की बात है। असली गीता बहुत ऊपर है, बहुत कॉम्प्लेक्स बातें कर रही है वो, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, टेलियोलॉजी, डियोंटोलॉजी, इन सब की बातें रही है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है भोसड़ी के, धर्म क्या है तुम्हारा, वो इस पे बातें कर रही है। गीता तो आत्मा की बात कर रही है। तुम तो भी अपनी नुन्नू से नहीं युद्ध जीत पा रहे हो भाई, जो नुन्नू हावी है तुम पे। अब आया तीसरा इस पे, सेल्फ बिल्डिंग समझ आ गया, इंटेलेक्चुअल गोल। मेरी बात बताओ चच्चा, जब तुम्हारी जिंदगी में तुम औरत के ऊपर ही निकल पा रहे, तुम्हारी पूरी जिंदगी जा रही है कि मैं कैसे ऐसा मर्द बनूं जो औरत को इंप्रेस कर पाए, ठीक है, तो तुम्हारे इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल गोल्स क्या हैं? इंडिविजुअल जिसके गोल होते हैं उनको तुम नर्ड या डॉग्स कह देते हो। वो तो चूती है ना, जो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो साइंस को कहां से कहां लेके आए। आज इंसान जिंदगी में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो थोड़ी इस लेवल की मेडिसिन एग्जिस्ट कर रही है, इस तरह की सर्जरी, इस तरह के प्रोसीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज हम किसी को भी बचा ले जाते हैं, जो 50 साल पहले नहीं था भाई, 20 साल पहले नहीं था। आज कहां से कहां आ चुकी है साइंस भोसड़ी की। वो सब चूती है, वो तो नर्ड हैं, डॉर्क हैं वो। फिर होते हैं इंटेलेक्चुअल गोल जो कल्टिवेशंस में आते हैं, यानी कि फिलोसॉफिकल, मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, इन सब में जा रहे हैं हम। नॉलेज क्या होती है, नॉलेज का नेचर क्या है, किस किस तरह की नॉलेज एग्जिस्ट करती है, नॉलेज को सोचने वाला दिमाग क्या है, किस किस तरह के ऐसे दिमाग एग्जिस्ट कर रहे हैं जो नॉलेज को करते हैं। वही दिमाग 5 प्रकार के हैं। सेम टॉपिक को 5 तरह से
अलग लैंग्वेजेस में इंसान समझता है। तुम्हारा इंटेलेक्चुअल गोल क्या है लाइफ में, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको तुम कहते हो देख के कि भाई सुकून प्राप्ति होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, कुछ सूझता नहीं है इसमें, लगता है कभी कभी जिंदगी भी चली जाए तो कम है, इतना मजा आता है पढ़ने में। ये होता है एक इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट जो कि तुम्हारा धर्म है, एक धर्म है तुम्हारा। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एक लेवल पे, चाहे वो आर्ट से आ रहा हो, चाहे वो इंटरप्रिटेशन से आ रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह के कंजम्पशन से आ रहा हो, इंटेलेक्चुअल। अबे इंसान हो, बुद्धि है, बुद्धि चलाओगे, फर्ज बनता है, कर्म बनता है, बुद्धि चलाना। कितने गोल हैं मुझे बताओ, ये रेड पिल चटपिल सब लौड़ा लहसुन में इंसानी बकचोदी को हटा के, इंसानी जो सिस्टम सोसाइटी जो हमने ड्रॉ कर दी है, बना दी है, उसके ऊपर जाके अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को सरपास करो फॉर नो फकिंग रीजंस, फॉर वंस नो रीजंस, नो रीजंस। कोई तुम्हें यहां पे गोल अटैच करने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज रिवॉर्ड और गोल्स और किसी ना किसी सेल्फिश पर्पस के लिए नहीं करते हम। कल्टीवेशन की बात कर रहा हूं। मेरा दिमाग, मैं, हम दोनों की जब मुलाकात होती है तो हम कहां जाना चाहते हैं? इससे सेल्फ डिस्कवरी पे आ गए हम वापस। फर्स्ट खूबसूरत चीज है कि नहीं है? मेरा दिमाग और मैं जब मिलते हैं तो क्या हम माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी में जाना चाहते हैं, हम यूनिवर्स में समझना चाहते हैं, यूनिवर्स की वास्टनेस क्या इम्पॉसिबिलिटी को समझना चाहते हैं, सुपरनोवा को समझना चाहते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं, कविताओं को समझना चाहते हैं, हम नृत्य को देखना चाहते हैं या एक्टिंग को देखना चाहते हैं? क्या चीज़ें हैं जो कि मेरा दिमाग मुझसे कहता है इसमें मैं खोना चाहता हूँ? क्या वो अध्यात्म है? क्या वो अपने आप को भूल जाने की कोशिश है? क्या वो कोशिश है जहां पे मैं आंख बंद करता हूं और मैं अपने ख्यालों को एक मूवी की तरह चलने देता हूं, उनको पकड़ता नहीं हूं? क्या वो संसार है? क्या वो पशु पक्षी हैं? क्या वो सिंपल नेचर है? अबे तुम्हारे इंटेलेक्चुअल बियॉन्ड योर सेल्फ क्या है चीजें? यानी जब तुम सोसाइटल बाउंड से मुक्त पाते हो या मुक्ति पाते हो तो क्या चीजें हैं जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ करना चाहता है? बताओ चच्चा। मुझे नहीं दिख रहे वो रेड पिल इन सब बकचोदियों में। कोई तुमसे नहीं कह रहा है हायर पाथ पे जाओ, औरत से कोई मतलब नहीं है। तुम अगर औरत हो चाहे मर्द हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम औरत समझते हो अपने आपको, चाहे मर्द समझते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा कोई नाम है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे होने की कोई परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा एक बुद्धि है, इस बुद्धि को क्या भाता है, ये प्रश्न है। कितने लोग पूछ रहे हैं तुमसे तुम्हारी कम्युनिटी में, इस सब बकचोदियों में? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 22 साल से तुम्हें अपने आप से पूछना शुरू कर देना चाहिए। अगर एक्चुअल ट्रूली खूबसूरत पथ पे चलना चाहते हो जीवन के, एक कल्टिवेटेड इंसान बनना चाहते हो, कल्टिवेटेड जो बात सदगुरु भी करते हैं, कोई भी समझदार, ट्रूली खूबसूरत समझदार फिलोसोफर कहीं भी चाहे किसने जन्म लिया हो, वो ये बात करेगा। चाहे वो नीचे हो, चाहे वो एपिक्यूरियस हो, चाहे वो प्री सोक्रेटिक वो हो या सोक्रेटिस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो रोमन हो, चाहे भैंचो ग्रीक हो, हर कोई ये पूछता है। इन चीज़ों को हम वैल्यू करते हैं, साला म्यूजियम्स में लगाते हैं इन चीज़ों को, हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। आर्ट, तुम्हारे कितने ज़्यादा लोग हैं जो रिस्टोर कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें डिस्ट्रॉय ना हो, प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग जाता है किसी की सोच को बचाने के लिए, जो इंसान अब बचा नहीं जीवन में, लेकिन वो जिंदा है क्योंकि उसने कुछ ऐसा क्रिएट किया जिसने उसको इमॉर्टल बना दिया। अरे बुद्धि से आया ना, वो तो मर गया। कितनों के साथ सोया, सो सकता था, मैटर ही नहीं करता है। तुम अभी भी लेकिन सो ले, सेक्स मिल जाए, कितना शून्य में कितना छोटा डिजायर है। सोच सकते हो कितना छोटे लेवल का फुलफिलमेंट है जिसको लोग अपनी लाइफ का प्राइमल फकिंग मेन, सॉरी नॉट प्राइमल, प्राइमल प्लस प्राइम गोल बना के बैठे हैं। जिंदगी में अप्रूवल मुझे तब मिलेगा, मैं तब होऊंगा जब मेरे को लड़कियां मिल जाएंगी। हे भगवान। और अगर मैं तब हूं जब मेरे पास कार है, पैसा है और लड़की है। तुम भाई 13 साल के बच्चे हो दिमाग से, या फिर तुम स्कैमर हो। तुम ये कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इसमें खुश है, जिनको किसी लेवल का अध्यात्म का डोर खोला ही नहीं किसी ने, जो फैंटेसी में जी रहे हैं अभी जुदाफ वाली। पैसा फेंकते रहे क्यों तुम पे? लास्ट आता है अध्यात्म, स्पिरिचुअल पाथ। कितना है इस सारी चीजों में? किस लेवल का अध्यात्म चल रहा है बताओ भाई मुझे। अंडा है, असली आंसर है अंडा। अपने साथ बैठो, अपने जीवन में शांति लाओ, अपनी जिंदगी में तुम्हारा फर्स्ट इंटरेक्शन जो है इंसानी जीवन के साथ, यानी कि नौकरी, लड़की, छोकरी, प्यार, गर्लफ्रेंड, सेल्फ इमेज, कपड़े, कूलनेस, पहला आता है तुम अपने साथ बैठ के कितना रिकग्नाइज करते हो या कर सकते हो। सेल्फ डिस्कवरी के अंदर आ जा रहा है जो फर्स्ट लेयर हुई, इन सब चीजों को तुम्हारे अंदर, इन डिजायर्स को। फर्स्ट लेयर डिजायर है ये, बहुत बेसिक। कितनी फिलॉसफी तुमसे ये बात कहती है, जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं इनकी सुनते हैं कि अपने साथ बैठो, आंख बंद करो, और शायद 3 हफ्ते लगे या 3 महीने लगे हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत संपूर्ण क्लैरिटी के साथ ट्राई टू एक्सरसाइज एंड ट्राई टू एक्वायर
द नॉलेज की तुम्हारे पास किस किस तरह के, किस किस लेयर में, किस किस इंटेंसिटी में डिजायर्स हैं. सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट लेयर में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज ये अवेयरनेस कंप्लीटली बता रही है तुम किस लेवल पे इंटरेक्ट करते हो सोसाइटी से, सोशल इंटरेक्शंस. इंटरपर्सनल रियलिटी तुम्हारी क्या है, इंटरग्रुप रियलिटी क्या है, समाज से तुम कैसे, तुम्हारी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. दूसरा, इनके साथ करना क्या है, कैसे मैं इनको, जो ये डिज़ायर्स हैं जो कि मेरे को परेशानियों में ले जाते हैं, मुझे बुरा फील कराते हैं, लड़की नहीं मिल रही, और उससे अगर तुम बुरा फील कर रहे हो तो तुम क्या सोल्यूशन पाओगे कि मैं इसको देख पाऊंगी, कैसे मैं इसको एक खूबसूरत पॉजिटिव एक ऐसे स्पेस पे ला पाऊं जहाँ की आई फील हेल्थी अबाउट माई सेल्फ, आई फील हेल्थी अबाउट माई सेल्फ. हाउ डू आई ब्रिंग माई सेल्फ इन अ प्लेस, एट अ प्लेस इन माई माइंड जहाँ पे मैं इस आर्ग्यूमेंट से मुक्त हो पाऊं, लड़ू नहीं इस आर्ग्यूमेंट से. देखो मैंने मसल बना ली, अब भी क्यों नहीं फील कर रहा, देखो मैंने पैसा कमा लिया, अब भी लड़कियां मुझे क्यों नहीं कर रही. ये तो लड़ाई है ना. ये सारी चीजें मसल बनानी है. ये दूसरी बात हुई तुम्हारे दिमाग के अंदर. पतंजलि सालों साल पहले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स, आई वुड से माय फेवरेट फिलोसोफर, जिसका नाम भी नहीं सुना हो सकता तुमने, सुन तो लगता है पतंजलि ब्रांड है, लिख के गए हैं भाई सब कुछ यामा में. मेडिटेशन भी है, योगा भी है. योगा क्या है? योगा भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है. अ फॉर्म और टाइप ऑफ मेडिटेशन ही है वो, शरीर से भी एक्सरसाइज करके. तो वो बात कर रहे हैं एक्सरसाइज करके तुम कैसे शरीर में अपने दिमाग में कंडीशंस पैदा कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, जिससे तुम उस पथ पे चल पाओ. दैट्स व्हाट मेडिटेशन इज बाय द वे. मेडिटेशन आपको मोक्ष, लिबरेशन, ये नहीं होता कि तुम्हारे को पथ है वो वहां ले जाएगा ना. मेडिटेशन सिर्फ प्रिपेयर करता है तुम्हारे कॉन्शियसनेस को. वो एक्सरसाइज है एक तरह से. अगर तुम्हारे जानने का मन है और अगर तुम्हारी तथा है, कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर, तो तुम जा पाओगे. इसका कोई गारंटी नहीं तुम मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुम्हें. लेकिन मेडिटेशन इज हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ. इट्स नॉट द पथ. किससे मुक्ति, किससे मोक्ष, दुनिया की सारी परेशानियां किससे जुड़ी हुई हैं? तुम्हारा जो नाम है उस इंसान से, उस नाम की जो तुमने पर्सनालिटी सोच रखी है उस इंसान ने, उसके जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी चीजें वो सोचता है, ऑल द सेल्फ इमेजेस यू हैव, ऑल द आइडियाज यू हैव ऑफ योर सेल्फ, अगर उससे मुक्ति पा लो तो समाज से मुक्ति मिल गई. यानी कि फिर तुम आत्मा बची और संसार बचा. और जब तुम ये सारे वहम से मुक्ति पा पाते हो तो तुम क्या देखते हो? ये सारा संसार जितना कुछ भी है, किससे लड़ रहा था मैं, किसको पाने की सोच रहा था, किसको रखने की सोच रहा था? मैं तो एक आत्मा हूं, या सोच पाने की क्षमता हूं. सेंशियंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मैं सेंशियंस हूं. सेंशियंस को क्या जरूरत है भोसड़ी के? कितने मेरे बैंक में पैसे पड़े और कितने ला सकता हूं, या कितने मैं ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स को मैं ऑक्यूपाई कर सकता हूं, अपने पास रख के अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकता हूं. फिर सेल्फ एस्टीम की जरूरत ही नहीं ना, सेंशियंस है वो. तुमको सेंशियंस के लेवल पे आना है. इसे कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस. कितने लोग हैं जिनसे ये बात कह रहे हैं कि मुक्ति में तुम जीवित होगे, जी सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, तुम एक बहुत ही खुशहाल इंसान जैसे, इसलिए इनर पीस होती है अंदर, क्योंकि तुम इस सब बकचोदी से मुक्त हो गए. इसका मतलब ये नहीं है तुम भाग गए, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें मन नहीं करेगा सेक्स करने का, इसका मतलब ये नहीं तुम पैसा नहीं कमाओगे. बहुत लोग हैं पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तुम बंधे नहीं उन बंदिशों से. अब तुम मुक्त हो. इस पथ पे कौन चलने को बोल रहा है भाई तुमसे? ये सिखा रहा है तुम्हारा कल्चर, ये सिखा रहा है तुम्हारी फिलोसफी, ये सिखा रहा है वो जगह, वो लैंड जहां से तुम आते हो. नाच लो, या तो 14 साल के बच्चे की तरह नाच लो. डेटिंग कैसे करते हैं, गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं, लड़की कैसे पटाते हैं, ये 4 तरीके हैं. एक्सपीरियंस गेन करो. लड़की 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 लड़की. अबे मुझे लड़कियों पे बुरा लगता है फिर सोच के. इतनी ऑब्सेसिवली जब एक बहुत बड़ी परसेंटेज सोच रही तुम्हारे बारे में, तो भाई वरी नहीं होगी तो क्या होगा? अबे उस इंसान को भी मे भी मोक्ष प्राप्त करना है, उसको मोक्ष प्राप्त करें तो सुख चैन से. ऑब्सेसिव होते रहो. कहां गलती देख सकता हूं मैं, कहां गलती बना सकता हूं, यहां पे मजाक उड़ा सकता हूं, हाँ यहां पे लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, यहां पे मैं एक खामी मिल गई मुझे, यहां पे इसकी मां बहन कर दो. तुम्हारी सोच, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा फोकस देख कहां लगा हुआ है. तो इनके सारे जितने पॉडकास्ट होते हैं, वीडियोस क्या होते हैं, उसमें क्या होता है? खामियां निकालना, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसकी गांड मार ली, उसकी गांड मार ली, इधर गांड ले ली, उधर ले ली, लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं. वहां भयंकर लेवल पे स्टीरियोटाइप, जनरलाइजेशन चल रहे हैं. पता नहीं कौन सी वेस्टर्न मूवमेंट पे एक सिलेक्शन बायस यूज करके 50 फैलेसीज यूज कर रहे हैं. वो चोदूलाल एकेडेमिया से आए नहीं है, उन्हें साइंटिफिक रिसर्चेस या रिसर्च करना उन्होंने कभी सीखा नहीं है. इसलिए मैं इस भाषा में बात कर रहा हूं तुमसे हिंदी. तुम अगर सुन रहे हो, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, तुमसे मतलब नहीं है. तुम्हें फिलोसोफर चाहिए, भोसड़ी के एंड्रू टेट छोड़ो, जाओ पतंजलि के पास. बाप बैठे हैं. सिग्मा चिग्मा, ये बातें अगर इतनी रेलेवेंट होती ना गांडुओं, तो तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में लिखी होती हैं. ये पतंजलि बात कर रहे होते हैं ना इसकी अपने यामा में, यमा या यामा जो भी कहते हैं, मेंशन क्यों नहीं किया? करोड़पति बनो, पैसा कमाओ, उल्टा क्यों बोल के चले गए सबकी सब? उतने ज्ञानी लोग जो कि मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस, जिसकी अभी इस टाइम पे न्यूरो साइंस से लेके रिसर्चेस हैं, उनको चीजें कम पड़ जा रही हैं जिसपे मेडिटेशन का इंपैक्ट ना हो. ये कहने का मतलब है मेडिटेशन का इंपैक्ट डिप्रेशन पे, मेडिटेशन का इंपैक्ट स्ट्रेस
रिलेटेड प्रॉब्लम से, एंजाइटी पे, मिड लाइफ क्राइसिस पे, सब चीजों पे माइंडफुलनेस सडन देख रहे हो वेस्टर्न पूरा उस पर घुस चुका है। माइंडफुलनेस हर जगह पे, हर कोई इंसान ऑलमोस्ट मेडिटेशन कर रहा है। उनको मेडिटेशन मतलब भी नहीं पता। जितनी मैंने बातें करी अध्यात्म क्या होता है वो घंटा कुछ नहीं पता। उनके लिए यूटिलिटी ड्रिवन सोसाइटी है वो। ए से बी क्या हो सकता है, टेलियोलॉजिकल क्या मेरे को मिल जाएगा इससे अगर मैं करूंगा तो, वो ऐसे सोचते हैं। रैशनल सोसाइटी है, रैशनल थिंकिंग सोसाइटी है अमेरिकन। ये करूंगा तो इतना पैसा मिलेगा, मेडिटेशन करूंगा तो एंजाइटी से मेरे को मुक्ति मिलेगी, रिडक्शन आएगा, डिप्रेशन में हेल्प होगी, अच्छी चीज है इसलिए करता हूं। योगा से सेम। कोई भी तुम्हें जिंदगी में वेस्टर्न इंसान मिले जो योगा करता हो, दबा के पूछ लेना पतंजलि के बारे में, समझ जाना कितना योग के बारे में एक्चुअल में जानते हैं वो। लेकिन यूटिलिटी के बारे में भाई हो सकता है तुमसे 10 गुना ज्यादा जानते हो। तुम्हारे पास बेटर सोर्सेज हैं और तुम्हारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है कूल वर्ड को ट्रांसफॉर्म करने की, सोशल कंटेक्चुअल बेसिस पे, अपनी खुद की खूबसूरत फाइंडिंग्स एंड नॉलेज से। पतंजलि से लेके 25 जो फिलोसोफर्स हैं, मैं सबकी बात करूंगा, मैं अभी जवान हूं। इन पथ पे जिनमें तुम्हें लग रहा है मैं खाता रहूंगा, तो बाइबल में भी लिख दिया भाई। ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो बाइबल में भी जो तुम्हारे 7 सिंस हैं, अबे ग्रीड उनमें से एक है, लस्ट है, स्लॉथ है, साफ साफ वो कह रहे हैं ये सिन है और इनको हम सेलिब्रेट करते हैं ओपनली। तो वही चीज है ना, कोई भी चीज जिसमें हो कि ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे, इससे मुक्ति चाहिए तुम्हें, रेगुलेशन चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, या फिर कंसेप्चुअली तुम्हारे को इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें समझ में आए ये पथ जो है या फिर ये जो भावना भी है इसके अंजर पंजर क्या है, तो तुम फंसो नहीं इससे। ये पथ पे ले जाना है हमें। और इससे क्या होता है, होलिस्टिकली फिर पूरी जो जनरेशन पैदा होंगी वो अच्छे डिसीजन लेंगी, अच्छी मैरिजेस, अच्छी रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली होंगी सोसाइटी के अंदर। ये जिस तरह की सोसाइटी ये जनरेट कर रहे हैं जहां पे ये लड़ रहे हैं दूसरे से, एक दूसरे को हो कह रहे हैं, बिचेस कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, अबे तुम अपनी स्पीशीज इंट्रा स्पीशीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो अपने अदर हाफ को तुम क्या कह रहे हो बिच, जिनमें इतनी शर्म नहीं है, जिनको कह रहे हो वो यूटिलिटी है सेक्स के लिए, बस औरत तो बस खाना बनाना चाहिए। अबे तुम कभी कोई भी इंसान जो देख रहा है, कोई भी अपनी बहन, माँ, किसी भी दोस्त या किसी भी इंसान के लिए तुम क्या इस सब बकवास सुनने से पहले कभी सोचते थे कि इसका ये जो भी इंसान जिसके घर में परेशानियां चल रही हो, जिनकी मम्मी हो सकता है काम करती हो और जाके वो काम भी कर रही है, सुबह सुबह उठ के खाना भी बना रही है पूरे घर के लिए, सब कुछ कर रही है, मतलब पूरा कंधे पर उन्होंने कितनी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर कर रहा है वो इंसान। ऐसे नैरेटिव्स में फंसाना चाहोगे इस इंसान को, या फिर तुम चाहोगे कि हम सब सोचने में रिच लोग हों, हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है सोचने में, हमने बहुत बेटर सोल्यूशंस सोचे हैं प्रॉब्लम्स के, बिलीव इट और नॉट, क्योंकि तुम्हें मुक्ति मिल रही है। सेल्फ कंट्रोल से बेटर चीज है मुक्ति। सेल्फ कंट्रोल है मुझे भिड़ना है, मुक्ति है कि मुझे भिड़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरा गेम समझ सकता हूं। अब मेरे पैसे नहीं लगे इस जुए में, ये जुआ जिसको जिंदगी कहते हैं, जिसमें हम भाग रहे हैं कुत्ते की तरह, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कुछ भी हो, पैसा हो, पैसे के लिए भी तो लस्ट है, उसके पीछे भाग लो। वो कारों के नाम बता रहा है, घड़ी की स्टोरी बनाता रहता है, अजीब बेवकूफ वाली बातें करता रहता है। तुम्हारे कौन से पूर्वजों ने, तुम्हारे कौन सी फिलोसफी में तुमने सुन लिया, कौन सा कन्फ्यूशियस से लेके भोसड़ी मियामोतो मुसाशी से लेके जो जापानीज सैमुराई है, या फिर कौन से तुम ग्रीक फिलोसफर की बात करो जो कह रहा है कि घड़ियां खरीदो, पैसा कमाओ, करोड़पति बनो। पैसे तो तब भी एग्जिस्ट करते थे, कौन से अरिस्टोटल ने बात कर दी है। सारे समझदार लोग चीख पुकार मरा मरा के एट द एंड उन्होंने यही बात करी कि सुख शांति का जीवन कैसे जीते हैं अपने अपने तरीकों से, अपने अपने तरीकों से। जॉन लॉक ने अपनी बात करी, एरिस्टोटल ने अपनी बात करी, डेकार्ट ने अपनी बात करी, कांट ने अपनी बात करी। बात क्या करी ये तो नहीं कभी किसी ने कहा, अपने आप से मिलने की बात करी एट द एंड ऑफ द डे। कैसे कैसे मिल सकते हैं वो मेथड्स अलग हैं। अब यहां पे आती है दुनिया, यहां पे तुम्हें सोच अपनी बड़ी करनी है, तुम्हें ऐसा भारतीय, यहां पे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एटलीस्ट अपनी जगह से एक शुरुआत करें। क्या इंटरनेट जैसे जितना उनके पास है उतना हमारे पास भी है ना। अब वो अपनी जो भी चुदाप लिमिटेड बातें हैं, इतने तगड़े स्कोप में अगर वो ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं कि हम यहां बैठ के चूते की तरह इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो वो अदर वे अराउंड नहीं हो सकता। हमारी फिलोसफी जो कि इतनी ज्यादा डीप है, इतनी हेल्पफुल है, जो कि अब एक चीज सोचना जो बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न फिलोसफी से। जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं हिंदू फिलोसफीज की, मेडिटेशन, योगा, सिर्फ 2 चीजों की अगर बात कर लें, न्यूरो साइंस से लेके जब इतने ज्यादा बेनिफिट्स दिख रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जब इतने ज्यादा बेनिफिट्स दिख रहे हैं, मुझे बता दो दूसरी कौन सी प्रैक्टिस है एंशिएंट थ्रू आउट कोई भी दुनिया के कल्चर तुम उठा सकते हो जो कि आज इतने लेवल पे डोमिनेंट है साइंटिफिक एकेडेमिया में, रिसर्चेस में, स्टडीज में, न्यूरो साइंस में, तो अपनी हेल्थ बेटर कर सकते हो। मेडिसिन में बेनिफिट्स हैं, कौन सी है? अब उसको प्रोपोगेट सही ढंग से ना करना गुनाह, क्राइम है कि नहीं है, मुझे बताओ। कैसे कर्तव्य नहीं बनता तुम्हारा? जानना पहला कर्तव्य बनता है। कूलनेस की डेफिनेशन में ट्रांसफॉर्म करना दूसरा कर्तव्य बनता है, ताकि तुम्हारी जो यूथ है वो भी समझ पाए कि
मैं जो हूं कमजोर नहीं हूं, मुझे अमेरिकन बनने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ डेटिंग और ये कूल या हुकअप या कैजुअल ये सब चुदाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद के फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी बैठे बिठाए मिले हैं जो कि बस मैंने एक्सेस नहीं किए थे अभी तक। तो उनको उस परिभाषाओं में एक्सेसिबल बनाना हमारा कर्तव्य बनता है, ताकि जो ये यूथ आएगा नया, ये प्राउड फील करे इंडियन होने में। आज किसी इंसान से पूछो इंडियन में ऐसा है क्या, व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, लोग लिटरली ब्लैंक हैं। उनके पास मे बी वर्ड होंगे स्पिरिचुअलिटी, अभी उनसे थोड़ा सा अंदर इंसान घुस जाए उनके पास आंसर ही नहीं है। सिर्फ परिभाषाओं से खेलोगे, वो भी किसी उल्लू के पट्टों ने जो यूट्यूब पे, जिन्हें खुद कुछ नहीं पता वो सिखा रहे हैं, जो खुद कुछ नहीं पढ़े वो सिखा रहे हैं। आचार्य प्रशांत एकमात्र सोर्स है और स्रोत है इंडियन यूट्यूब में, एकमात्र। द अमाउंट ऑफ सेंसिबिलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट एज वेल एज द नॉलेज दैट ही कम्स विद अनपैरेलल्ड है। वो एकमात्र इंसान है जिसपे मैं रख रहा हूं कि ठीक है ये यूथ को बहुत बदलेंगे बहुत अच्छी तरह से, बट एक इंसान नहीं बदलता। ये बहुत बड़ा मिथ है कि समाज को एक इंसान बदल सकता है। सोशल चेंजेस को ग्रैंड स्केल पे आने में मिनिमम 10 से पता नहीं कितने साल लगते हैं, और वो होते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स और फैक्टर्स की वजह से। यानी कि इसको अगर मैं छोटे में करना चाहूँ, न्यूमरस सोर्सेज चाहिए। तो हम आचार्य प्रशांत पे अकेले नहीं रख सकते कि वो बदलेंगे समाज को। ये बहुत ही आलसी, भगौड़े और इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है। आलसी की हमने उन पे छोड़ दिया, भगौड़े की हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, जानने की, पढ़ने की, और तीसरा इम्पॉसिबल क्योंकि ये साइंटिफिकली रिसर्च चीज है भाई। एक इंसान नहीं बदल सकता। समाज इतनी वेरिड, इतनी बुरी तरह से स्प्रेड आउट चीज है कि आपको न्यूमरस अटेम्प्ट्स और न्यूमरस सोर्सेज चाहिए जो वर्क करेंगे एक्टिवली फॉर अबाउट 10 to 20 ईयर्स। सोशल चेंजेस लार्ज स्केल पे ऐसे आते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, यूथ के लिए कूल बनाना। हो सकता है आपका टैलेंट ये ना हो कि मैं नई फिलॉसफी लिखता हूं, नई चीजों को नए तरीकों से सोच रहा हूं, बट का टैलेंट हो पार्स करना। आप आज की जार्गन में हो सकता है आप इसको इस तरह से फ्रेम कर पाओ कि आज की जनरेशन के लिए वो हो कि वाह, हमें ना ही सिर्फ समझ में आया, आई फील प्राउड अबाउट दिस, आई फाइंड एप्लीकेबिलिटी इन दिस, इसको मैं अप्लाई कर सकता हूं। आई डोंट हैव टू स्टील और बोरो आइडेंटिटीज। मेरे को अमेरिकन बनने की जरूरत नहीं, मेरे को ये फालतू कूल वर्ड्स की 50 इटरेशन चल रही हैं वो अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अगर मैं किस सब कॉन्टिनेंट चाहता हूं तो मैं कौन हूं। हमारी संस्कृति, हमारी जितनी भी चीजें हैं, विचारधारा, हमारी जो फिलोसफीज हैं, वो साइंटिफिकली कॉन्कर कर रही हैं चीजों को, लेकिन सोशली हम अभी भी नुमाइंदे बने हुए हैं। और इसमें इसका मतलब, इसको कंजर्वेटिज्म भी नहीं कहते। दूसरी चीज, बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म हो गया। अबे आपको पीछे जाने का कोई नहीं कह रहा है। हाईली इंक्लूसिव, हाईली ओपन माइंडेड, हाईली इंटरप्रेटिव, हाईली एक्सेप्टिंग फिलॉसफी है ये। वो नहीं कह रही कि भाई प्रेजुडिसेस लाओ, बायसेस लाओ, ये गलत है वो गलत है, वो कह ही नहीं, कह रही सोचो और मुक्ति पाओ। जब आप ये चीज समझ पाते हो, संसार में एक जीव जंतु, पत्थर, पेड़, सब चीजों का एक्चुअल में वैल्यू एक ही है। हम सब एक फैमिली हैं। यही तो है ना मोक्ष, इनलाइटनिंग बात जो समझ में आता है लोगों को, रियलाइजेशन कहते हैं। इसलिए पानी से लेके जितने भी तत्व हैं जीवन के, लेके जितने भी पशु पक्षी हैं, जो भी कुछ भी दिख रहा है अपने अंदर, जो भी इंसान है, जो भेष में, जो चाहे कितने बाल रख रहे हैं, जो अपने आपको जो नाम बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक हैं। पॉजिटिव, क्या खूबसूरत मेंटल स्टेट है। तभी तो यहाँ पे इनर पीस आती है ना। इंसान के लिए, जीव के लिए, जंतुओं के लिए प्रेम आता है ना, तभी तो एक स्माइल रहेगी ना जिंदगी भर। अब ये इंक्लूसिव नहीं है, एक्सेप्टिंग नहीं है, डिवाइसिव लग रहा है तुमको। ये किसको रिजेक्ट कर रहा है? ये सबको एक्सेप्ट कर रहा है। तो समझो ना कहाँ जा रहे हैं हम, साइकोलॉजिकली वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसका मतलब ये नहीं पैसा मत कमाओ, इसका मतलब ये नहीं कि चीजें आपको खरीदनी नहीं है, उनमें बुराई है कोई। जहां तक डेटिंग, औरतें और इन सब की बात है, मैं आपसे कहूंगा एक थोड़ी सी दूसरी अप्रोच लाओ अपनी जिंदगी में। अपने साथ बैठ के ये जानना शुरू करो, मैं कौन हूं, मैं कहां तक जा सकता हूं, मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं, और क्या रिश्ते हैं जो कि मैं चाहूंगा अपने प्रोमिसेस, अपने रूल्स के हिसाब से, अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाना। और अगर मेरे प्रिंसिपल्स एग्री नहीं करे किसी और के साथ, तो उस इंसान को जाने दो। जज मत करो, मरो मत, लड़ो मत और घुसो मत, ऑब्सेसिव मत हो जाओ, साइको मत हो जाओ, स्टॉक मत करने लग जाओ, गाली मत बकने लग जाओ। ये सारी कितनी नेगेटिव चीजें हैं। ये एक्शन का इक्वल रिएक्शन है, राइट? तो जितनी भी चीजें तुम ये सब सोच रहे हो किसी के बारे में, तुम्हारे बारे में तुम्हारे दिमाग को भी गंदा कर रही हैं। सोसाइटी को अगर इंप्रूव करना है तो बेटर चीजें प्रोपोगेट करना स्टार्ट करो। और वो स्टार्ट होता है आइडियोलॉजी से, मैसेज से। तुम्हारे अगर मैसेज हेटफुल हैं, लोगों को ये सिखा रहे हैं कि एक्स वाई में प्रॉब्लम है, एक्स को ताकतवर बनना पड़ेगा, और वाई यूटिलिटी है। यूटिलिटी है सेक्स के लिए, घर को सफाई रखने के लिए। मतलब किसी की एग्जिस्टेंस को तुम अगर रिड्यूस करना चाहते हो, तो वो
कंप्लीट ऑपोजिट है जिस तरह से तुम अपने आप को देखते हो कि तुम अपने एक्सिस्टेंस को रिड्यूस होना नहीं देखना चाहोगे। तो जो दर्जा अपने आप को देते हो वो इंसान को दर्जा दो और उस हिसाब से जीवन जीना स्टार्ट करो। और आइडियोलॉजिकली जो चेंज लाना है वो हमको लाना पड़ेगा, पहले अपने सबकॉन्टिनेंट से शुरू करके। थैंक यू भाई।